आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रघुवंशम का प्रथम सर्ग हम निरंतर पढ़ रहे हैं, जिसमें पद्य संख्या 54 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें राजा दिलीप एवं उनकी पत्नी सुदक्षिणा का महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की तरफ गमन का निरंतर वर्णन किया जा रहा था। उसी क्रम में तस्मै सभ्याः सभार्याय गुप्तचर गुप्ततमेन्द्रियाः अर्हणाम् अर्हते चक्रुर्मनयो नय चक्षुषे। अन्वय करेंगे। सभ्याः गुप्तमेन्द्रियाः मुनयः सभार्याय गुप्तचर नय चक्षुषे अर्हते तस्मै अर्हणाम चक्रुः। अन्वय के अनुसार ही यहाँ अर्थ करेंगे। हम एक एक पद का पहले अर्थ देख लेते हैं। सभ्याः यानी सभा में रहने वाले, यानी सभासद। गुप्तमेन्द्रियाः गुप्ततमेन्द्रियाः इंद्रियों को वश में करने वाले। मुनयः मुनि लोगों ने। सभार्याय भार्या कहते हैं पत्नी को, तो पत्नी से युक्त, यानी पत्नी कौन, कोष्टक में सुदक्षिणा से युक्त। गोप्त्रे गोप्त्रे यानी रक्षा के लिए, यानी रक्षा करने वाले। नय चक्षुषे नीति शास्त्र रूपी नेत्र वाले। अर्हता तस्मई अर्हता यानी योग्य, तस्मई उस राजा दिलीप के लिए। अर्हता चक्रुः अर्हणाम चक्रुः यानी उस दिलीप की, अर्हणाम यानी पूजा को, चक्रुः की। पुनः सभ्याः गुप्तमेन्द्रियाः मुनयः सभार्याय गोप्त्रे नय चक्षुषे अर्हते तस्मै अर्हणाम चक्रुः। सभ्याः गुप्ततमेन्द्रियाः सभा में रहने वाले और इंद्रियों को वश में करने वाले मुनि लोग। सभार्याय गोप्त्रे अपनी पत्नी से युक्त, रक्षा करने वाले, नीति शास्त्र में निपुण यानी नीति शास्त्र रूप नेत्र वाले, पूजनीय राजा दिलीप की पूजा की। अर्हता अर्हते तस्मै अर्हणाम चक्रु। अर्हते तस्मै, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये अर्हते आएगा। अर्हते तस्मै अर्हणाम चक्रु, पूजनीय राजा दिलीप की पूजा की। कहने का तात्पर्य, राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं, और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में मुनियों ने उस राजा दिलीप की जो पत्नी से युक्त है, इसमें राजा दिलीप की विशेषताएं बताई हैं कि वो राजा दिलीप पत्नी से युक्त है, निसभार्या से युक्त है, और रक्षा करने वाले हैं, और नीति शास्त्र रूपी नेत्र वाले हैं। तो ऐसे पूजनीय राजा दिलीप की उन्होंने पूजा की। अग्रिम पद्य। विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम् अन्वासितम् अरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्। अन्वय करेंगे। स सायन्तनस्य विधेः अन्ते अरुन्धत्या अन्वासितं तपोनिधिं स्वाहया हविर्भुजम् इव ददर्श। स वह राजा, सायन्तनस्य संध्या काल के, विधेः जप इत्यादि विधि के, अन्ते अंत में, अरुन्धत्या अरुन्धति से, अन्वासितम अरुन्धति से सेवित, यानी अरुन्धति से आगे किए गए, तपोनिधिम स्वाहया महर्षि वशिष्ठ को, तपोनिधिम यानी महर्षि वशिष्ठ को, स्वाहया स्वाहा नाम की, अन्वासितम पत्नी से आगे किए गए, हविर्भुजम इव ददर्श अग्नि के समान देखा। यानी राजा ने शाम के समय के जप इत्यादि के विधि के अंत में अरुंधति से आगे किए गए, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम है अरुंधति, तो अरुंधति से आगे किए गए महर्षि वशिष्ठ को स्वाहा नाम की पत्नी से आगे किए गए अग्नि के समान
देखा। यहाँ पर उन दोनों की समानता प्रदर्शित की गई है कि वो ऐसा लग रहा था महर्षि वशिष्ठ मानो जैसे अरुंधति से आगे किए गए महर्षि वशिष्ठ वैसे ही हैं जैसे स्वाहा नाम की पत्नी से आगे किए गए अग्नि, यानी तेज रूप। तयोर जगृहतु पादान राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्पत्नी च प्रीत्या प्रतिनंदन्तुः। अन्वय करेंगे। मागधी राज्ञी राजा च तयोः पादान जगृहतुः गुरुपत्नी गुरुश्च तौ प्रीत्या प्रतिनंदन्तु। मागधी, मागधी यहाँ पर सुदक्षिणा के लिए कहा गया है। मागधी राज्ञी यानी मगध देश की राजकुमारी महारानी सुदक्षिणा, राजा च और महाराज दिलीप भी, तयोः पादान जगृहतु गुरुपत्नी अरुंधति और वशिष्ठ का यानी तयोः उन दोनों के पादान यानी पैरों को जगृहतु अभिवादन किया, यानी मागधी सुदक्षिणा और राज्ञी यानी राजा दिलीप, रानी सुदक्षिणा और राजा दिलीप उन दोनों ने ही महर्षि वशिष्ठ एवं अरुंधति के पैरों को अभिवादन किया। यहाँ पर राजा और रानी की अभिवादनशीलता का परिचय दिया जा रहा है कि वो राजा रानी ने उन दोनों ही गुरु और गुरु पत्नी उन दोनों का ही अभिवादन किया। गुरु पत्नी गुरुश्च, गुरु पत्नी और गुरु तौ प्रीत्या प्रतिनंदन्तु। गुरु पत्नी यानी वशिष्ठ अरुंधति और वशिष्ठ ने भी उन दोनों को प्रीत्या प्रीति से यानी प्रेम से, प्रतिनंदन्तु प्रतिनंदन्तु यानी आशीर्वाद इत्यादि से भी अभिनंदित किया। कहने का तात्पर्य है राजा दिलीप और सुदक्षिणा उन दोनों ने ही महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति के चरण स्पर्श किए और वशिष्ठ और अरुंधति ने भी उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तम आतिथ्य क्रियासांत रथ क्षोभ परिश्रमं पैप्रच्छ कुशलम राज्य राज्याश्रम मुनिम मुनिः। अन्वय करेंगे। मुनिः आतिथ्य क्रिया शांत रथ क्षोभ परिश्रमम राज्यश्रम मुनिम तम राज्ये कुशलम पैप्रच्छ। मुनि वशिष्ठ ने आतिथ्य क्रिया अतिथि सत्कार काम से आतिथ्य क्रिया शांत रथ क्षोभ परिश्रमम आतिथ्य सत्कार से शांत यानी राजा मुनि वशिष्ठ ने आतिथ्य सत्कार कर्म से और रथ के हिलने से उत्पन्न परिश्रम से रहित और यानी रथ के हिलने से जो परिश्रम उत्पन्न हो रहा था उससे भी रहितता थी क्योंकि वो रथ से उतर चुके थे, और राज्याश्रम मुनिम और राज्य रूप आश्रम के मुनि तम राज्य कुशलम पैप्रच्छ उन मुनि तुल्य राजा दिलीप से राज्य में कुशल प्रश्न किया, यानी राज्य में सब कुशल क्षेम तो हैं, ये सब वशिष्ठ ने उनसे पूछा। अग्रिम। अथाथर्व निधेस्तस्य विजितारी पुरः अर्थ्याम अर्थपतिर्वाच माददे वदताम वरः। अन्वय करेंगे। अथ विजितारी पुरः वदताम वरः अर्थपतिः अथर्वनिधेः तस्य पुरः अर्थ्याम वाचम आददे। अथ यानी इसके पश्चात यानी कुशल प्रश्न पूछने के बाद विजितारी पुरः, विजितारी पुरः यानी शत्रु के नगर को जीतने वाले, अरि कहते हैं शत्रु को, और विजित यानी जीत लेने वाला, पुरः यानी राज्य, शत्रु के राज्य को जीतने वाले, वदताम जीतने वाले राजा ने, वरः अथर्वपति ही
अथ विजितारे पुरः वदतां वरः अर्थपति अथर्वनिधेः तस्य पुरः अर्थ्यां वाचम आददे। अथ इसके बाद यानी कुशल प्रश्न पूछने के बाद विजितारे पुरः यानी शत्रु के नगर को जीतने वाले वदतां वरः राजा ने अर्थपति ही अथर्वनिधेः अथर्ववेद के निधि स्वरूप, निधि यानी खजाने स्वरूप, तस्य पुरः उन राजा वशिष्ठ के आगे अर्थ्याम वाचम आददे प्रयोजन से युक्त वाणी को कहा। यानी वो किस प्रयोजन से यहाँ पर साम्राज्य को छोड़ करके यहाँ आश्रम में पधारे हैं, तो उन्होंने अपने प्रयोजन के संदर्भ में महर्षि वशिष्ठ को बताया। धन्यवाद।